हमारे देश में अगर कोई चीज ट्रेंडिंग में रहती है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, तो वो है हिंदू और मुस्लिम को लेकर जो सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर कुछ न कुछ चलते रहता है। ये चीजें ज्यादा ही ट्रेंडिंग में रहती है। अभी रामनवमी के दौरान जहां जहां पर यात्राएं निकाली गई थी, वहां वहां से दंगे की कुछ न कुछ खबरें आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में एक दो जगह पर हुई चीजें, फिर उसके बाद बिहार में हुआ। तो ये सारी चीजें चलती रहती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, क्योंकि जहां पर राजनीति होगी वहां पर ये सारी चीजें तो होती है। और सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में चीज चलती है वो है लव जिहाद का मामला। लव जिहाद को लेकर कई सारी जो चीजें न्यूज हम पिछले कई समय से देख रहे हैं, जैसे आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसी बीच मनोज वाजपेयी ने कुछ ऐसी बात कही है बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू में, जिसे लेकर कुछ लोग तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मनोज वाजपेयी के विरोध में खड़े हो गए। मनोज वाजपेयी हिंदू ब्राह्मण है और उनकी पत्नी जो है वो मुस्लिम है, और मनोज वाजपेयी का यही कहना है कि धर्म उनके प्यार में और उनके शादी में कभी भी आड़े नहीं आया। ना ही लड़की के परिवार से ना ही लड़के के परिवार से कोई भी आपत्ति जताई गई। दोनों ने बड़े ही प्यार से शादी की और दोनों की शादी आज तक चल भी रही है। मनोज वाजपेयी का यही कहना है कि वैल्यूज को लेकर हमारे बीच जो संबंध है वो अभी तक बने हुए हैं। अगर हम एक दूसरे के मूल्यों का सम्मान ना करें तो हमारी शादी नहीं चलेगी। मैं एक सामंतवादी ब्राह्मण परिवार से आता हूं। शबाना के ताल्लुकात भी एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेरे और शबाना के परिवार के बीच में किसी भी तरह की कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। मेरे परिवार वाले कभी भी मेरी वाइफ के रिलीजन के बारे में बातें नहीं करते। शबाना बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक जरूर है। हम दोनों अपने अपने धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को सम्मान भी करते हैं और उनके धर्म की रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब भी किसी धर्म के बारे में कोई उल्टा सीधा बात करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई मेरी वाइफ के रिलीजन के बारे में मेरे सामने कुछ गलत बात कहे तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। मैं उसे तुरंत ही सुना दूंगा। मेरे दोस्तों के बीच में भी अगर इस तरह की बात हो तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर मुझे रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है कि मेरी बेटी जब तीसरी या चौथी क्लास में थी, तब स्कूल में धर्म को लेकर कुछ बातें हो रही थी, और मेरी बेटी घर पर आती है तो मुझसे पूछती है कि पापा ये धर्म क्या है। तो मैंने उसे थोड़ा समझाया। फिर मैंने पूछा कि वो किस धर्म को फॉलो करना पसंद करेगी, तो उसने कहा कि बौद्ध धर्म। ये धर्म वाली जो चीज है ये बचपन में हमारे दिमाग में नहीं रहती है। जब हम बड़े होंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि हमें किस धर्म को फॉलो करना है और किस धर्म को फॉलो नहीं करना है। हालांकि सम्मान हर धर्म का करना है। मुझे याद है कि शुरुआती दौर में एक जानी मानी एक्ट्रेस थी जिसने ये कहा था मुझे कि तुम हीरो की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखते हो। हालांकि ये बात मैं भी मानता था और मैं उस एक्ट्रेस की बात का बुरा नहीं माना। हालांकि जब श्याम बेनेगल ने मुझे जुबैदा के लिए प्रिंस के रूप में कास्ट किया, तब ये मुझे ज्यादा हैरानी हुई थी। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।